नमस्कार। मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है। जितना कोशिश की जाए कि मेरठ, औरैया और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे बाहर निकलने की, उसके बावजूद कोई ना कोई नई घटना घटित हो जाती है जिसको आपके बीच लेकर हम आ रहे हैं। तो आज जो घटना घटित हुई है वो है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र पहुंच चुका है इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो एक परिवार, दो परिवार होते हैं और दोनों में दो बच्चे होते हैं जिनकी शादियां देखने के लिए एक दूसरे के घर आते हैं। सब कुछ ठीक होता है तो शादी भी फिक्स कर दी जाती है। तो जो लड़की का नाम होता है मयूरी होता है और उम्र करीब 20 साल, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। लड़के का नाम सागर होता है, उसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। दोनों के घर वाले देखते हैं और बातचीत होती है, सब कुछ ठीक लगता है। शादी की जो रस्में रिवाजें शुरू हो जाती हैं तो सबसे पहले जो होता है रोका। रोका का मतलब ये होता है कि जब दोनों लोग पक्ष तैयार हो जाते हैं, सब कुछ पसंद है, शादी अब करनी है, तो एक फॉर्मेलिटीज होती है रोका की, जैसे कि हम दोनों लोग सहमत हैं और अब आगे की प्रक्रिया औद्योगिक हो जाएगा। तो एक रोका कर दिया जाता है जिससे चीजें बात पक्की हो जाए कि शादी, ये इस घर का दामाद बनेगा और ये लड़की जो है इस घर की बहू बनेगी। तो रोका का कार्यक्रम हो जाता है। दोस्तों, पूरा घटनाक्रम करीब 1 साल पहले का ही है। सब कुछ बढ़िया से था और फिर होने के बाद डेट निकल कर आती है शादी की, 12 मार्च शादी की डेट निकल के आती है। और आजकल के समय में एक नया प्रचलन हो गया है, प्री वेडिंग शूटिंग। जो शादी से पहले दूल्हा दुल्हन कुछ रोमांटिक फोटो वीडियोस क्लिक कराते हैं और उसके बाद उन यादों को संजो कर रखते हैं। कभी कभी रिसेप्शन में देखने को मिलता है आप लोग कि वहां पर कुछ उन लोग की रोमांटिक फोटोज लगी रहती है, जगह जगह पर कुछ वीडियो चलती रहती हैं बड़ी सी स्क्रीन पर। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो प्री वेडिंग शूट भी वो लोग कराते हैं। शादी की डेट फिक्स कर दी गई है 12 मार्च और शादी की तैयारियां तेज हो चुकी है। इसी बीच एक घटना घटित होती है 27 फरवरी, शादी से करीब 13 दिन पहले। जो मयूरी होता है फोन करती है अपने होने वाले दूल्हे को, सागर को, कि कहती है कि हमें मूवी देखने चलना है, क्या चलोगे हमारे साथ? तो दूल्हा भी खुश हो जाता है और कि मेरी मंगेतर ने मुझे फोन किया है और मूवी देखने के लिए इच्छा जाहिर की है तो मैं जरूर उसको पूरा करूंगा। तो दोनों लोग में बात होती है और एक डेट फिक्स करते हैं 27 फरवरी को और जाते हैं। जो सागर होता है अपने घर से निकलता है, मयूरी को पिक करता है, उस दिन वो बाइक से जाता है और मूवी देखते हैं। दोनों लोग मूवी देखने के बाद वहां से लौटते हैं तो शाम हो चुकी होती है, करीब 7:30-8 बजे के आसपास। सागर जब वो अपने उसको मयूरी को ड्रॉप करने का उसके घर से अपने घर के लिए जा रहा होता है तो बीच रास्ते में एक कार खड़ी होती है जो सागर को रोकती है। और सागर को रोकने के बाद वहां से 4-5 लड़के निकलते हैं और उसको बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से उस पर वार करते हैं, उसको घायल कर देते हैं और इतना ज्यादा मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा क्यों इस तरह से लोग उसको पीट रहे हैं। और वो लोग जब पीट के वहां से चले जाते हैं तो जब उसकी पिटाई कर रहे थे तो उसी बीच एक लड़का बोलता है कि इसको इतनी बुरा तरह मारूं इसके पैर पे कि ये बारात लेके आने लायक ना रहे। तो ये बात बेहोश होने से पहले सागर के कानों तक पहुंची थी, इसने इस चीज को सुना था और फिर मारते मारते इतना ज्यादा मारते हैं कि पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। वो लोग मारने के बाद वहां से निकल जाते हैं, वो अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। तो कुछ लोग आने जाने वाले आते हैं, फिर उसके घर वालों को सूचना दी जाती है और फिर उसको अस्पताल पहुंचाए जाते हैं, वहां पर उसका इलाज शुरू होता है। तो वहां से फिर अस्पताल से ही एक कंप्लेन की जाती है पुलिस की। और पुलिस फिर वहां से जब वो उसको होश आ जाता है उससे पूछताछ करती है। तो पूछती है कि तुमने किसी को पहचानते हो? तो कहता है, रात का समय था, कार में थे लोग और हम पहचान तो नहीं पाएंगे, अचानक से क्योंकि ये लोग आए हमारे ऊपर वार करना शुरू कर दिए बस। वहां पर एक बात मुझे जो याद है हमारे को सुनने पहले तक, कि उसमें से एक लड़के ने कहा था कि इसको इतने बुरा तरीके से मारो कि ये बारात लेकर आने लायक ना उठे। तो पुलिस वाले कहते क्या तुम्हारी शादी है? कहती हाँ। जो लड़का है कहता मेरा शादी है और 12 मार्च को ही मैं दूल्हा बनूंगा और बारात लेने जाने है मुझे।
तो पूरा घटनाक्रम की वो लोग जानकारी लेते हैं, किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं। पुलिस इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है और शुरू कर देती है इन्वेस्टिगेशन। हर कड़ी को जोड़ना शुरू करती है कि आखिरकार क्यों इस पे हमला किया, क्यों मारा, और जो उस बात मिली थी कि इतना मारो इसको कि ये शादी करने के लायक ही ना रहे। तो वहां से फिर उस रास्ते से जितनी कारें गुजरी थी, तो वहाँ क्राइम सीन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई आसपास कैमरा तो होता नहीं है। तो थोड़ा आगे और पीछे जितने भी कैमरे होते हैं उनको खंगालना शुरू करती है। तो एक कैमरा दिखाता है जिसमें ये सागर निकला और उसके पीछे कई कारें निकलती हैं। जितनी कारें निकलती हैं सबका नंबर वो लोग आरटीओ से सर्च करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसमें एक संदिग्ध कार दिखती है। तो उस संदिग्ध कार की आगे और पीछे की पूरी जांच करते हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि चार लड़के एक जगह से बैठ रहे हैं, और फिर वो यहाँ जाके फिर उतरते हैं। तो पूरी चीजें क्लियर होती है, और उस चारों लड़के का जो फोटो होता है फुटेज लाके सागर को दिखाते हैं। तो जब सागर इस फोटो को देखता है तो उसमें एक ऐसा लड़का होता है, ऐसा शख्स होता है जिसको वो पहचानता है। और फिर पुलिस से बताता है कि ये तो जो मयूरी है उसका कजिन है। फिर चीजें खुलना शुरू होते हैं, तो उस कजिन को पुलिस पकड़ती है। और कजिन को जब पहले तो चीजें इनकार करता है कि हमने नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस लाती है और अपने तरीके से पूछना शुरू कर देती है, वो सब कुछ बता देते हैं। और कहता है कि हम इस काम को करने के लिए मयूरी ने बोला है। तो इस चीज को पहले से मयूरी को भी मालूम हो जाता है कि पुलिस इफेक्टिव हो चुकी है, तो मयूरी फिलहाल वहां से फरार हो जाती है। और मयूरी की सर्च करते करते इसी बीच एक और शख्स तक पहुंचती है पुलिस। जब उस शख्स को मिलती है पुलिस और उसको गिरफ्त में लेती है, उससे पूछताछ करती है, तो बताता है कि सब कुछ ठीक था। और जब इनकी शादी तय होती है तो मयूरी सागर को पसंद भी करती थी, सब कुछ ठीक था। और बीच में अचानक जो नया दोस्त बन जाता है मयूरी का, और उससे उसकी बात होने लगती है, और मयूरी जो होती है उसके प्यार में पड़ जाती है। और बोलती है कि अब मैं सागर से शादी नहीं करूंगी, शादी मैं करूंगी तुमसे। और इधर सब कुछ प्री वेडिंग शूट, एंगेजमेंट, शादी की डेट भी नजदीक आ चुकी थी। तो दोनों लोग मिलकर प्लान करते हैं। तो जो मयूरी होती है बोलती है कि अब सागर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले एक बार सागर को मना करती है कि इस शादी से तुम पीछे हट जाओ, लेकिन सागर मना कर देता है पीछे हटने से। और फिर दोनों लोग में बातचीत होती रहती है, और फिर उसको मूवी के बहाने बुलाती है और इस तरह से कांड कराती है। तो जो उसका दोस्त होता है, मयूरी का जो बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, जो अभी हाल ही में बना था, दोनों लोग मिलकर फिर एक प्लान करते हैं और एक लोग को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि 1,25,000 रुपए में कि तुमको रास्ते से इसको हटाना पड़ेगा। तो उसमें जो उसका कजिन रहता है मयूरी का, वो भी शामिल रहता है। तो वो लोग जब मूवी देख के लौट रहा था, तो वहां पर बीच में इसको रोक के उसको अटैक करते हैं। लेकिन जो उन लोग के अंदर थोड़ी सी दया आती है कि एक शादी का ही तो मामला है, हम लोग इसको जान से नहीं मारते हैं, क्योंकि मयूरी ने तो उसको जान से मारने के लिए बोला था। लेकिन वो उस लोग के अंदर दया आती है कि जान से नहीं मारते हैं, इसको इतना घायल कर देते हैं कि दहशत आ जाए और ये शादी से पीछे हट जाए, बस इतना ही काम होना है। तो इस तरह से मारते हैं, और इस बात को भी बोलते हैं वहां पर, जो उन लोग तक पहुंचाने में पुलिस की मदद करती है। फिर पूरी चीजें खुल के आ जाती है सामने। फिलहाल मयूरी अभी गिरफ्त में नहीं आई है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, जल्द ही वो भी गिरफ्त में आई है। और गिरफ्त में आने के बाद सलाखों के पीछे भी जाएंगी, क्योंकि एक तरह से सुपारी देना और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि मरवाने के लिए सुपारी देना, तो एक बड़ा अपराध है। और वो जब पकड़ी जाएंगी तो सलाखों के पीछे जाएंगी। तो फिलहाल तो सागर की जिंदगी बच गई है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं काफी तेजी के साथ, अभी आप लोगों ने देखा औरैया में एक कांड हुआ था कि किस तरह से शादी के महज 15 दिन बाद दुल्हन ने अपने पति का ही हत्या करवा दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और इसमें भी देखिए मयूरी सब कुछ पहले, 1 साल पहले शादी होती है, उस समय पसंद भी करती है इसको, सब कुछ ठीक होता है। अचानक से बीच में उसकी लाइफ में एक लड़का आता है, और फिर से उसका जो मन होता है बदल जाता है। और इतना बदल जाता है कि उसको शादी न, मतलब कि उसको रास्ते से हटवाना और मारना के प्लान बना लेते हैं।
तो इस तरह की चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि इस तरह की घटनाएं पे थोड़ा सा लगाम लगे तो अच्छी बात है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करिए, शायद कुछ लोग का जो समीर हो वो जागे और इस तरह की घटनाएं घटित होने से थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।